समाज की उन्नति इस बात से तय होती है कि वहाँ रहने वाले लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। मोदी सरकार की कोशिश है कि समाज के हर वर्ग, खासकर महिला, बच्चे और बुजुर्गों से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए। उनके आसपास ही उन्हें वो सब उपलब्ध कराया जाए जो उनके जीवन को बेहतर बनाता है। इसी सोच को लेकर देश के उन आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों की सूची बनी जिन्हें विकास के पैमानों पर बराबरी पर लाना था। ये कोशिश अब रंग ला रही है। तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि से जुड़े 6 प्रमुख संकेतकों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसे संपूर्णता अभियान नाम दिया गया है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के जरिए कैसे प्रदेश के आकांक्षी जिले बलरामपुर में लोगों को सुविधाओं के लिए जागरूक किया जा रहा, आकांक्षी जिला में ये अभियान कैसे बदलाव की कहानी लिख रहा है, ये जानने के लिए आकाशवाणी ने बात की बलरामपुर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल से। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका जिला बलरामपुर एक आकांक्षी जिला है जिसमें संपूर्णता अभियान के तहत 30 सितंबर तक 6 संकेतकों पर संतृप्तता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं? नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जनपद हैं, जिनमें बलरामपुर भी सम्मिलित है, विभिन्न इंडिकेटर्स पर एक सैचुरेशन मोड में सैचुरेशन अप्रोच को टारगेट करते हुए अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग सभी जो हमारे जिला स्तरीय विभाग हैं, सभी के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है जिनमें विभिन्न योजनाओं से लोगों को आच्छादित किया जा रहा है। इसके साथ ही जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समाज के लोग हैं और लोकल लीडर्स हैं, जागरूक जनता है, उन सबका सहयोग लेकर 30 सितंबर तक सभी पैरामीटर्स में संतृप्तता हासिल करने का एक लक्ष्य रखकर कार्रवाई की जा रही है। सर, इस अभियान में स्वास्थ्य से जुड़े 2 महत्वपूर्ण संकेतकों को शामिल किया गया है, जिनमें गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल और पूरक पोषण भी शामिल है। इनमें संतृप्तता हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जो देखभाल है, जो ANC जिसको कहा जाता है, एंटीनेटल केयर, तो उसमें सबसे पहला ये प्रयास किया जा रहा है कि गर्भवती की सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ताकि शुरू से ही जब तक उनका प्रसव होता है तब तक उनकी पूरी चेकिंग होती रहे और कम से कम 3 बार चेकिंग की जाए, जिसके द्वारा अगर किसी भी प्रकार की, अगर ऐसा लगता है कि उनको किसी भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता है तो वो सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाए। किसी भी प्रकार की केयर की आवश्यकता है वो केयर प्रोवाइड की जाए और इसके बेसिस पे अगर कोई प्रेगनेंसी का हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आइडेंटिफिकेशन होता है तो उनका विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि गर्भवती महिला भी स्वस्थ रहे और जो उनके होने वाले बच्चे हैं वो भी सुरक्षित रहें। आकांक्षी जिलों में सर बच्चों के टीकाकरण के कार्यक्रम के तहत आपके जिले की अभी मौजूदा स्थिति क्या है? अभी हमारा जो 9 से 11 महीने वाले जो बच्चे हैं उनमें हम लोगों ने लगभग 99% अचीव किया है प्रेजेंटली, और हम टारगेट कर रहे हैं कि इसको आगे भी अचीव करते रहें। हमारा टारगेट है कि कोई भी बच्चा इम्यूनाइजेशन से छूटे ना। सर, आपके जिले में श्रीदत्तगंज आकांक्षी ब्लॉक भी है। यहाँ पर किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड के वितरण की स्थिति क्या है और किसानों को सुविधाओं के लिए जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अभी तक लगभग पूरे जनपद में 9000 किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य है। उसी के क्रम में जांच करा ली है, सॉइल हेल्थ कार्ड प्राप्त हो चुके हैं जनपद में, उनके वितरण की कार्रवाई की जा रही है। 30 सितंबर से पहले ही हमारा इसको हम 100% पूर्ण कर लेंगे। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आपके जिले में कुछ ऐसे सफल प्रयास हुए हों जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया हो, वो हमारे साथ साझा करिए। जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि सुधार, इन सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रयास किए गए हैं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर रेगुलर पानी की उपलब्धता, साफ सफाई, क्लीनलीनेस और एक PHC के लेवल पे, क्योंकि डिलीवरी पॉइंट भी होता है तो साफ सफाई के लिए और उनकी स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कई जगह पे सोलर पावर सिस्टम लगभग 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सोलर गीजर को स्थापित किया गया है। 2 हमारे CHC बिल्डिंग्स जो पचपेड़वा और तुलसीपुर में, तो उसमें कुछ कमियां थी, उनको लगभग 1 करोड़ की लागत से उनको ठीक कराया जा रहा है। 19 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना कराई जा रही है। लगभग 64 प्री प्राइमरी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाकर उनमें चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर और इक्विपमेंट की स्थापना की गई है, क्योंकि छोटे बच्चे जब उनका स्टार्ट से विकास अच्छा होगा तो आगे भी वो अच्छा करेंगे। इसके साथ जो कस्तूरबा विद्यालय हैं उनमें बुक बैंक, बुक शेल्फ की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है। स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की स्थापना कराई जा रही है। कृषि क्षेत्र में मशरूम से संबंधित उत्पादन को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसानों की उपज बढ़े और अल्टीमेटली जनपद का और विकास हो। संपूर्णता अभियान के तहत प्रशासन कई कदम उठा रहा है। आपका खुद का क्या संदेश है बलरामपुर के लोगों के लिए? मेरा संदेश ये है कि कोई भी अभियान बिना जन सहयोग के और बिना जन भागीदारी के, जब तक हम इसको एक जन आंदोलन नहीं बनाएंगे तब तक इसमें पूर्ण लक्ष्य को हासिल कर पाने में काफी कठिनाई होगी। तो मेरा संदेश भी यही है और यही प्रयास भी है कि सभी लोगों को साथ में लेकर, चाहे कोई छोटा योगदान हो, किसी का बड़ा योगदान हो, सब लोग जनपद के लोग जनपद के विकास के लिए एकजुट होकर काम करें। यही मेरा सभी लोगों से आग्रह और संदेश।
अभी आपने सुना कि कैसे संपूर्णता अभियान आकांक्षी जिले बलरामपुर में विकास की मानकों को तेजी से पूरा कर रहा है, क्षेत्र में जन सहभागिता के साथ बदलाव ला रहा है। यह अभियान प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उनके पंजीकरण से लेकर उन्हें पुष्टाहार देने तक का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का नवाबगंज और राजेपुर ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यहाँ इन प्रयासों को कैसे पूरा किया जा रहा है, बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता गौरव यादव। फर्रुखाबाद का नवाबगंज और राजेपुर ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है, जहां विकास के 6 संकेतकों पर संतृप्तता हासिल करने के लिए संपूर्णता अभियान के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहां अभियान की शुरुआत 8 जुलाई से हुई थी और अब 30 सितंबर तक लोगों को सुविधाओं के लिए रैलियों और जनसंपर्क के जरिए जागरूक किया जा रहा है। नवाबगंज ब्लॉक में प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की देखभाल के मामले में 54.51% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, जबकि राजेपुर में यह आंकड़ा 90.25% है। नवाबगंज ब्लॉक में 73 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध कराया गया है। 30 साल से अधिक के लोगों को डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीनिंग के मामले में अभी लक्ष्य हासिल करने के लिए काफी कार्य करना है। इसके लिए संपूर्णता अभियान के तहत लोगों को जानकारी दी जा रही है कि वो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवा लें। संपूर्णता अभियान न केवल स्वास्थ्य बल्कि शिक्षा और कृषि जैसे जरूरी विषयों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। ये कोशिश फर्रुखाबाद में लोगों को कैसे लाभान्वित कर रही है, बता रहे हैं DSTO अतुल राठौर। फर्रुखाबाद जनपद के जो 2 सबसे पिछड़े ब्लॉक हैं, इनमें ये एस्पिरेशनल ब्लॉक या आकांक्षी विकास खंड की योजना जो चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य जो उनका पिछड़ापन है उनको सामान्य ब्लॉकों के बराबर लाना है। मतलब 50 में हमारे 6 इंडिकेटर संतृप्त हो जाएंगे सितंबर तक। किसानों की उपज अच्छी हो, इसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी होना बेहद जरूरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर मिट्टी के नमूनों की जांच का काम भी इस अभियान के तहत किया जा रहा है। ये कोशिश फर्रुखाबाद में किसानों को कैसे लाभान्वित कर रही है, खुद सुनिए किसानों की जुबानी। मेरे ब्लॉक में अभी मृदा परीक्षण का नीति आयोग द्वारा आकांक्षी योजना के तहत एक कैंप लगा था, जिसमें मेरा रजिस्ट्रेशन किया गया। उसके बाद में योजना के कुछ लोग आए और उन्होंने हमारी मिट्टी का परीक्षण किया, जिसके बाद में उन्होंने हमको हेल्थ कार्ड दिया, जिसके हिसाब से उन्होंने हमको समझाया कि इस तरीके से आप ये खेतियां करें और ये खादें डालें, जिससे आपकी उपज अच्छी होगी। और हमने उनकी सलाह को मानते हुए इस बार धान की खेती की है, जो कि काफी अच्छी है। अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी जिले की, जहां के 2 ब्लॉक धौरहरा और बांकीगंज आकांक्षी ब्लॉक में शामिल हैं। यहां संपूर्णता अभियान शुरू होने के बाद विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या गतिविधियां की जा रही है, बता रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता श्याम जी अग्निहोत्री। लखीमपुर जनपद के 2 ब्लॉक धौरारा और बांकेगंज आकांक्षी ब्लॉक में शामिल हैं। विकास के 6 संकेतकों पर नीति आयोग का संपूर्णता अभियान यहां 4 जुलाई को शुरू हुआ और अब 30 सितंबर तक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तमाम गतिविधियां की जा रही हैं। दोनों ब्लॉक में पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए पंजीकरण, लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह और हाइपरटेंशन की जांच का काम किया जा रहा है। इसके साथ कृषि और स्वयं सहायता समूह से जुड़े विषयों पर भी प्रशासन पूरी तैयारी से जुटा हुआ है। स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए उपलब्ध स्टॉल भी लगाए गए हैं। जिन संकेतकों पर अभी ज्यादा प्रयास की जरूरत है, उनके लिए कार्य योजना बनाकर 30 सितंबर तक संतृप्तता हासिल किए जाने का पूरा प्रयास है। सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने में स्वयं सहायता समूहों की बड़ी भूमिका है। उन्हें सशक्त बनाना भी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। लखीमपुर खीरी के इन 2 आकांक्षी ब्लॉकों में कैसे स्वयं सहायता समूहों को अभियान के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा, विकास के बिंदुओं पर संपूर्णता हासिल करने की क्या कार्य योजना है, जानकारी दे रहे हैं लखीमपुर खीरी के CDO अभिषेक कुमार। ये जो 6 पैरामीटर है उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड है, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसमें आंगनबाड़ी से रिलेटेड है। तो जैसे स्वास्थ्य में ये है कि जो आशा वर्कर हैं वो उनके घर पे जाएं और उनका 100% स्क्रीनिंग हो। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में ये है कि जो वहाँ पे किसान हैं उनको सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। उसी तरीके से आंगनबाड़ी में है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका पूरी जाँच हो और उनका पोषण किट हो वो समय मिले। खीरी जिले के बाद बात सिद्धार्थनगर की, जहां खेसराहा भी उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ब्लॉक की सूची में शामिल है। विकास के मानकों पर ये ब्लॉक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन जिन बिंदुओं पर लक्ष्य थोड़े दूर हैं, उन्हें संपूर्णता अभियान के तहत कैसे पूरा किया जा रहा, जानकारी दे रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता सावन कुमार।
सिद्धार्थनगर जनपद का खेसराहा भी उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ब्लॉक की सूची में शामिल है, जो वन डेल्टा रैंकिंग में देश के दूसरे स्थान पर है। यहाँ विकास के 6 संकेतांकों पर संपूर्णता अभियान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान में पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ गर्भवती महिलाओं को ICDS कार्यक्रम के तहत प्रसव पूर्व पुष्टाहार देने का प्रतिशत 23.13 है, जिसे 100% हासिल करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बदलते परिवेश ने हमारी स्वास्थ्य चिंताओं को बढ़ा दिया है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में संपूर्णता अभियान के तहत लक्षित जनसंख्या में 30 साल से ऊपर के लोगों की स्क्रीनिंग कराकर उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा रहा। सिद्धार्थनगर में प्रशासन इसे लेकर कैसे जागरूकता बढ़ा रहा है, बता रहे हैं सिद्धार्थनगर के मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार। हम लोग ने विशेष कार्य योजना बनाई है, एक्शन प्लान तैयार किया है। एक्शन प्लान के बाद फिर हम लोगों ने इसका माइक्रो प्लान तैयार किया है। माइक्रो प्लान के बाद इसकी साप्ताहिक समीक्षा हम लोग सभी स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े हुए सारे अधिकारियों के साथ हम लोग प्रत्येक सप्ताह करते हैं। और इसका ये परिणाम हुआ है कि जो शुरुआत भी हम लोगों ने बहुत अच्छी की थी, पूरे जो भी इवेंट्स थे वो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे। और अभी हमारा जो गर्भवती महिलाओं का प्रथम त्रिमास पंजीकरण जो हमारा अभी 70% था पिछले माह में, इस बार अभी तक 80% हुआ है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का चतरा ब्लॉक भी शामिल है। यहाँ संपूर्णता अभियान के तहत 6 संकेतकों में तय लक्ष्यों को 30 सितंबर तक हासिल करने के लिए क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं आकाशवाणी के संवाददाता मनोज कुमार सिंह। सोनभद्र में संपूर्णता अभियान की शुरुआत यहाँ के आकांक्षी ब्लॉक चतरा में 4 जुलाई से हो गई है। जनपद में अभियान के तहत स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि से जुड़े कुल 6 बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। चतरा ब्लॉक में बाल विकास परियोजना द्वारा 100% पात्रों में पूरक पोषाहार वितरण किया जा रहा है। मृदा परीक्षण वर्तमान में महज 31% है, लेकिन 30 दिसंबर तक इसे 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। गर्भवती महिलाओं को यहाँ समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण ICDS विभाग के सहयोग से लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में 78% नामांकन किया जा चुका है, जबकि हाइपरटेंशन और डायबिटीज की लगातार स्क्रीनिंग हो रही है। 18% से ऊपर लोगों की जांचें की जा चुकी हैं। इस बिंदु पर भी संपूर्णता अभियान की समाप्ति तक संतृप्तता हासिल करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। संपूर्णता अभियान के जरिए प्रयास यही किया जा रहा है कि जन सुविधाओं के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। गर्भवती महिलाएं निकट के स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी के जरिए अपना पंजीकरण करवाएं। सोनभद्र में संपूर्णता अभियान के तहत स्वास्थ्य से जुड़े विषयों ने कैसे लोगों को लाभान्वित किया है, सुनाते हैं आपको। यहाँ ब्लॉक पे नीति आयोग द्वारा चलाए गए अभियान के तहत कई विभागों का जो है कैंप लगा हुआ था। हमने अपने मिट्टी का जांच के लिए सैंपल भी दिया है। स्वास्थ्य विभाग में जाके अपने आप का चेकअप भी कराया है। ये योजना सरकार की जो है बहुत ही हम गांव वालों के लिए, क्षेत्र वालों के लिए अच्छा है। नीति आयोग का आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम समाज के उस तबके को मजबूती देने का प्रयास है जो सामाजिक या भौगोलिक कारणों से देश के दूसरे क्षेत्रों से अपेक्षाकृत पिछड़े रह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सोच है कि विकास समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और समान रूप से पहुंचे। इसी विजन में विकास के पैमानों को तय किया गया और निरंतर परिवर्तन की कहानी जारी है और इसे लक्ष्य तक पहुँचाने का बड़ा प्रयास है संपूर्णता अभियान। विकास यात्रा का ये सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए आकांक्षा के पंख।